हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं 24 दिसंबर 2024 यानी कि क्रिसमस से ठीक पिछला दिन मंगलवार, और जो होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। जी हाँ, कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी ट्यूसडे को ही, क्योंकि वेडनेसडे मार्केट बंद है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही में डिस्कस करेंगे आज क्या हुआ। आज दिन थोड़ा अलग सा था, हालांकि हम इसके लिए तैयार थे क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आज ये होने की संभावना है। बट मार्केट थोड़ा ज्यादा साइडवेज हो गया एक्सपेक्टेशन से, बट हुआ वही जो हम चाह रहे थे, तो इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े प्रॉफिट थोड़े लॉस, कभी ट्रेड कभी नहीं ट्रेड, ये तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ द मार्केट है। ठीक है, तो अभी डिस्कस करेंगे हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों इंडेक्सेस। उससे पहले एक डिस्क्लेमर, मेरा नाम प्रियांक शर्मा है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, और ये वीडियोस और इस चैनल पर सारी ही वीडियोस मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ठीक है, और इन वीडियोस का पर्पस आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस देना नहीं है, बल्कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम को बेहतर बनाने में आपकी मदद करना है। अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, और ध्यान रखिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। राइट, तो चलो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने आज डेली चार्ट ओपन करके रखा है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ या सिखाना चाहता हूँ कह लो, क्योंकि हर वीडियो में अगर आप कुछ नया नहीं सीखोगे तो फिर क्या मजा आएगा। नहीं तो हमें ये तो बताइए कि मार्केट थोड़ी रैंडम है, बट कुछ नया सीखते रहना चाहिए। कई बार पुरानी चीजें ही रिपीट करते रहेंगे, लेकिन उससे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो कल मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, मार्केट बैक जाके प्ले करके भी दिखाया था कि ये वाली कैंडलस्टिक देखो, ये जो डाउन क्लोज कैंडलस्टिक आई है, ये डाउन क्लोज कैंडलस्टिक आई आने के जस्ट बाद मैंने आपको बोला था कि देखो, अगर अगले दिन मार्केट इसके अंदर बन गई, यानी कि स्लो के नीचे नहीं गई, तो इस तरह से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। राइट, अब देखो आज क्या होता है। मार्केट में एक डाउन कैंडलस्टिक ही आई थी हमारे पास, आज क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे नहीं गई और मार्केट ऊपर की तरफ यहीं पर घूमती रही। तो बिल्कुल जो हम सोच रहे थे वही वैसा ही हुआ, और इसके होने की संभावनाएं थी। ठीक है, हालांकि हमारा बायस बेयरिश था, क्योंकि मार्केट लगातार गिर रही थी, तो हम बिना ट्रेंड चेंज करे अपना बायस एकदम से नहीं बदलते कि मार्केट ने एक कैंडलस्टिक दूसरे तरीके की बनाई और हम जो है बुलिश हो जाए। ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि कैंडलस्टिक्स जो होती हैं वो यूजुअली मैनिपुलेशन के लिए यूज होती है। और जिस कैंडलस्टिक का नाम आप जानते हो कि ये बेरिश इनगल्फिंग है, बुलिश इनगल्फिंग है, फलाना है, ढिमकाना है, वो सारी कैंडलस्टिक्स जो है इमोशंस के आधार पर बनती है और ज्यादातर मैनिपुलेट करने के लिए बनाई जाती है। तो अगर आप देखेंगे, ये बहुत ही प्यारी बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक थी, और ये बेयरिश इनगल्फिंग होने के सारे रूल्स फॉलो कर रही थी। पिछली कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर गई थी, नीचे वाले कैंडलस्टिक पिछली कैंडलस्टिक के लो के नीचे क्लोज हुई थी, बड़ी कैंडलस्टिक थी, तो लगभग सारी चीजें ये फॉलो कर रही थी। राइट, और सारी चीजें फॉलो करने के बावजूद भी अगले दिन मार्केट गिरती नहीं है। ये होते हैं ट्रैप्स, यहाँ हमें बच के रहना होता है। तो कल जो हमने सोचा था कि मार्केट क्योंकि इस तरह की कैंडलस्टिक पहले भी बना चुकी है और उसके बाद पलट चुकी है, तो हम उस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे कि कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर ना चली जाए, और वैसा कुछ हुआ। सो दैट वाज काइंड ऑफ जो हमने प्लान किया। बट हमें एक्सपेक्टेशन थी, या मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो कैंडलस्टिक बनेगी ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, कि मार्केट जो है यहाँ कहीं आएगी और इसके बाद ऊपर जाके यहाँ कहीं जाके क्लोज होगी। उसके बाद हमें लॉन्ग लेने में आसानी रहेगा कि मार्केट यहाँ तक गैप फिल करेगी। ये मेरा टारगेट है 24,200। अगर आप लोगों को याद है तो 24,200 ये मैंने कल की वीडियो में बताया था, और मेरा प्लान अभी भी वही है, यहाँ तक के लिए बुलिश हूं मैं। ठीक है, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट बहुत साइडवेज हो गई। तो क्या साइडवेज होने का मतलब है कल को नीचे चली जाएगी या नहीं, इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। और आप देखोगे यही सेम सिनेरियो अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाएं, बिल्कुल सेम सिनेरियो। फिर निफ्टी के चार्ट पर जाएं, बिल्कुल सेम सिनेरियो। तीनों ही इंडेक्सेस में बिल्कुल सेम सिनेरियो बना, एक तरह की कैंडलस्टिक्स बनी। ठीक है, तो अब इसको एनालाइज करते हैं क्या हुआ और कैसे जो है अब इसको बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, और हम अपने लाइंस वापस ले आते हैं, जो ऑलरेडी आप लोगों के सामने ही मैं ड्रॉ कर चुका हूं पिछले वीक में। तो इसमें कुछ नया लेवल ऐड नहीं किया, ये आज का डेली ओपन मैंने ऐड किया था, जिसे अब हम हटा देंगे क्योंकि इसका काम हो गया। तो मार्केट आज मेरे लिए ट्रेड करने में काफी मुश्किल रही। मैं आपको देखो, मुझे प्लान के हिसाब से हुआ, मार्केट ऊपर हुआ, लेकिन मेरे लिए दिन मुश्किल रहा। मैं आपको उसका कारण बताऊंगा, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं मुझे आज हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं दिए। अब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या होते हैं कि जो आपने प्लान किया हो बिल्कुल उसी तरह से मार्केट का वर्क करना। तो मार्केट ने काम तो किया कि बुलिश आई, लेकिन अगर आप देखोगे ऊपर जब गई तो ये बिल्कुल हाई तक नहीं गई, और जब गिरना शुरू हुआ तो मार्केट नीचे यहां तक नहीं आई जहां तक मैं चाहता था। तो मार्केट ने ना ही ऊपर की तरफ गैप पूरा कंप्लीट फिल किया, मतलब गैप नहीं, मतलब वो लेवल को टेस्ट किया,
और नीचे की तरफ भी उसने टेस्ट नहीं किया। इसलिए दिन पता होने के बावजूद, बायस सही होने के बावजूद, कैंडलस्टिक कैसी बनेगी ये जानने के बावजूद मैं आज अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाया। तो होता है, कभी-कभी आपका प्लान अच्छा होता है लेकिन आपका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होता। इसीलिए एग्जीक्यूशन हमेशा प्रायोरिटी होती है ट्रेडिंग के अंदर। आप एनालिसिस कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर आपका एग्जीक्यूशन खराब हो गया, तो काम खराब हो जाता है। ठीक है, वही हुआ। मार्केट जब यहां से पलटकर, देखो मार्केट ने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस बीच में ना। ये देखेंगे हम, जो मार्केट ने पहले दिन का हाई बनाया, मार्केट ने इसके बाद बनाया राउंडेड रीटेस्ट। अब जिन लोगों को राउंडेड रीटेस्ट नहीं पता है कि भैया राउंडेड रीटेस्ट क्या आइटम आ गया, अगर आपको नहीं पता है तो आप, मेरे चैनल पर वीडियो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड करते हैं, उसमें मैंने सिखाया है कि फेक आउट को कैसे ट्रेड करते हैं। ये है राउंडेड फेक आउट। क्या है ये? राउंडेड फेक आउट रीटेस्ट। ठीक है, तो जो राउंडेड फेक आउट था, इसे होने के बाद जब मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अब अगर गिरेगा तो यहां तक गिरेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ कहीं शॉर्ट प्लान किया लेकिन मार्केट धोखा दे गया। तो होता है, जब यहां पर प्राइस था मैं शॉर्ट नहीं ले पाया, इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन खराब होना। तो कभी कभी आपका दिन अच्छा नहीं होता तो आप अपना एग्जीक्यूशन खराब कर देते हो। तो जैसे ही मार्केट ने ये कैंडलस्टिक क्लोज करी, तो मुझे जो है इमीडिएटली शॉर्ट जाना चाहिए था, बट मैं थोड़ी सी कंफर्मेशन चाहता था। मैं चाहता था कि मार्केट जो है इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाए, और जब मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोज कर दिया तो सीन क्या बना, क्यों मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। ठीक है, वो मैंने टेलीग्राम में शेयर भी किया था उसी मोमेंट पर। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो अब यहां से मेरे पास जो पहला टारगेट बनता है, अगर देखा जाए तो वो ये बनता है। ठीक है, अब ये बन रहा था पहला टारगेट। अब मैं ये क्यों नहीं कर रहा था कंसीडर, क्योंकि मेरे को दिमाग में ये बात क्लियर थी कि आज मार्केट साइडवेज रह सकती है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, सब लोग शॉर्ट मार रहे होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो आज बुलिश की तरफ देख रहे होंगे। हालांकि मैं आप लोगों को कल ही बता चुका हूं, लेकिन मेरी वीडियो देखते कितने लोग हैं बताओ? मेरी वीडियो कितने ही लोग देखते हैं? कुछ 8-10 हजार लोग, 12 हजार लोग, 15 हजार लोग। वो भी सारे लोग ट्रेडिंग नहीं करते होंगे, मुझे पता है। कुछ लोग सीखने के लिए देखते होंगे। तो देखा जाए मार्केट तो बहुत बड़ी है, मुझे पता है बहुत सारे लोग आज बुलिश नहीं होंगे, वो बेचारे शॉर्ट लगा के बैठे होंगे कि शॉर्ट जानी चाहिए। तो मार्केट साइडवेज रह सकता है। अगर मार्केट साइडवेज रहने की कंडीशन में आ गया तो मुझे नियरेस्ट टारगेट देखना पड़ेगा। अब नियरेस्ट टारगेट अगर मैं देखूं तो मेरा ये टारगेट बैठ रहा है, और स्टॉप लॉस बुरे से बुरे कंडीशन में भी मुझे जो है यहां लगाना पड़ेगा। तो आप देखोगे रिस्क टू रिवॉर्ड 0.6 का आ रहा था। अगर मैं टारगेट यहां पर कंसीडर करूं पहला, तो दो रिस्क है। पहला तो ये रिस्क है कि मार्केट जो है हो सकता है बिल्कुल पास से जाके पलट जाए। अगर मार्केट पास से जाके पलट गई तो दिक्कत हो जाएगी, सिंपल सी बात है, मार्केट जो है स्टॉप लॉस कर देगी। दूसरा, ऑप्शन का प्रीमियम पुट ऑलरेडी बढ़ चुका है, वो आपका टारगेट नहीं करेगा, तो ऑप्शन के अंदर तो रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा ही नहीं। ये तो मुझे दिख गया था, तो मैं यहां पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। ये मेरी गलती है, मैं आपको देखो ये बता रहा हूँ गलती है। मुझे गलती क्या है कि मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए था अपने एनालिसिस के ऊपर, और मुझे समझना चाहिए था कि नहीं, मार्केट जो है मेरे टारगेट तक जाएगी। अगर मैंने ये उम्मीद करी होती मार्केट यहां तक आएगी ही आएगी, तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड कर सकता था, बहुत बढ़िया ट्रेड कर सकता था, लेकिन मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पर खराब रहा। ये मैंने एक गलती करी। तो इस बात से हमें ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है, कि ट्रेडिंग करते हुए कभी भी अपने इमोशंस को बीच में मत आने दो। आप अपने प्लान को ट्रेड करो, एग्जीक्यूट करो, एक प्रॉपर रिस्क रखो। आपने डिसाइड करा भाई पर ट्रेड में 1000 रुपए का रिस्क लूंगा, तो लो। फिर मत सोचो कि मार्केट कहाँ जाएगा, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि पहले टारगेट तक जाएगा कि नहीं जाएगा, देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप हर बार अपनी 100% कंफर्मेशन का वेट करोगे ना, तो आप अक्सर ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कभी कभी आपको ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। तो मेरी एग्जीक्यूशन यहाँ पर एक खराब रही। दूसरी एग्जीक्यूशन मेरी कहाँ खराब रही कि जब ये ब्रेक कर गया, तो यहाँ पर जब ये मार्केट ब्रेक कर गया, देन इमीडिएटली आई थॉट कि अब मैं ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, मार्केट ने कर दिया इमीडिएट फेक आउट। ये यहाँ पर है ना, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक इमीडिएट फेक आउट कर दिया। ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड देन आई हैड टू कट द ट्रेड। मुझे वो ट्रेड ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर ही कटवानी पड़ी। और ये मार्केट ने इमीडिएट फेक आउट कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, अब हो गया तो हो गया। ठीक है, सो एक बढ़िया दिन जहां पर मैं एक्चुअली में ट्रेड बना सकता था एक राउंडेड फेक आउट वाली, वो मैं नहीं कर पाया। तो इस चीज से ये मैं क्यों करता हूँ, इसके दो फायदे होते हैं। जो ये मैंने अभी किया ना पूरा एनालिसिस, हो सकता है आप बोलो यार ये क्यों राम कथा सुना रहा है, सीधा बताओ ना कल क्या होने वाला है, हो सकता है आपके मन में ये आए। लेकिन इसके दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, इससे मेरी प्रैक्टिस होती है। तो मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ यहाँ पर। जब आप अपनी गलती को बार बार देखते हो ना, तो चांसेस कम होते हैं कि आप वो गलती दोहराओगे। तो अपनी गलतियों को या मार्केट में हुई मिस्टेक्स को अक्सर पढ़ा करो। और मैं आपको अपनी अपनी ट्रेडिंग बेहतर करने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से। और मैं तो पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा हूँ यार कि मेरी गलती है। तो सोचो, जब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आज मैंने ये गलती करी, तो आपको अपनी ट्रेडिंग में अपनी गलती मानने में क्या दिक्कत हो जाती है?
तो ट्रेडिंग को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें अपने अंदर ईगो नहीं रखना और अपनी गलती को कंसीडर करना है और हमेशा मानना है मार्केट सुप्रीम है, हमने कुछ गलत करा है, चलो अगली ट्रेड में कुछ बेहतर करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैं अपने लिए सीखता रहता हूँ। तो पहली चीज मेरा मेरा प्रैक्टिस ज्यादा हो गई और दूसरा चीज कि शायद आप में से कुछ लोग मेरी गलती से सीख लो और अपना कुछ बेहतर कर लो। तो अगर मेरी गलती से सीख के कोई एक इंसान भी इस गलती को दोहराने में नाकामयाब रहा गलती दोहराने में, तो मुझे खुशी होगी। बस यही एक वजह है कि मैं ये ज्ञान इतनी देर से बांट रहा था आपके साथ। ठीक है, अब चलते हैं सीधा एनालिसिस पर, क्योंकि बाकी इंडेक्सेस में तो कुछ था ही नहीं दम। बैंक निफ्टी वगैरह में तो मतलब आप समझो कि मार्केट पूरी तरह साइडवेज था, कुछ खास उसमें मोमेंटम आया नहीं। आप देखो मार्केट ये ओपन हुआ, जल्दी से दिखा देता हूँ मैं आपको। मार्केट ये ओपन हुआ और देखो बस सीधा ये, तो मार्केट में फिर निफ्टी में और इसमें कुछ ज्यादा दम आया नहीं। निफ्टी में आया, निफ्टी में मैंने आप लोगों को बताया क्या गलती और सही हम कर सकते थे। अब चलते हैं सीधा कल के लिए एनालिसिस करते हैं, कल क्या होने की संभावना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब देखो कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे, निफ्टी 50 ये रहा। तो हम ज्यादा लेवल्स नहीं बदलेंगे, हमारा सिंपल सा प्लान रहेगा। ये दो लेवल आप मार्क करके रखिए एज यूजुअल, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट 25,537 जो नीचे वाला लेवल है, यानी कि ये जो हमारा फ्राइडे का लो है, मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। मार्केट अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो वी विल स्टे बुलिश। कहां तक के लिए, 24,200 के लिए, जो हमारा सेम लेवल फिर निफ्टी में भी था, अगर आप लोगों को याद है तो 24,200 तक के लिए हम अभी बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, तब तक जब तक ये नीचे वाला लो ना टूटे। तो क्या मार्केट सीधे जा सकता है, गैप अप ओपन होकर जा सकता है? देखो मार्केट तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे प्लान के हिसाब से दो सिनेरियो बनेंगे। मार्केट फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होता है और यहीं कहीं घूम के सीधा मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड और बहुत लोगों को ट्रैप करने वाला है, और शायद ये सिनेरियो आपको मैं ही बता पाऊंगा। मुझे पता है, क्योंकि मुझे अपने टेक्निकल एनालिसिस का लेवल पता है। आई कैन बेट यू। देखो मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मार्केट एनालिसिस करते होंगे, कल क्या होने वाला है, हो सकता है मुझसे बेहतर भी करते हो। लेकिन ये जो सिनेरियो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, 99.99% लोग इस सिनेरियो को नहीं जानते हैं, ना बता पाएंगे। 0.1 जो जानते होंगे उनकी रेस्पेक्ट कर लेना और उनको फॉलो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट कल होने की क्या संभावना है, ध्यान रखना। ये चीज मैं नवंबर में कम से कम 3 बार कर चुका हूँ, तीनों बार सही हुई थी। भगवान करे कल भी हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ज्यादा पैसा बन सकता है। हाँ, पैसे की कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे, ज्यादा अच्छा सेटअप बन सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, मार्केट क्या करती है, मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह घूम के कैसे करके पहले नीचे आती है या गैप डाउन हो जाती है, और इस लेवल को ध्यान रखना है, ये वाला लेवल, ये अपने चार्ट में मार्क करके रखना। ये फ्राइडे क्लोजिंग प्राइस है 23,587.50, 23,587.50। ये लेवल अपने चार्ट में जरूर मार्क करके रखना। कल हो सकता है मार्केट यहां तक आए तो यहां से ऊपर चली जाए। अगर ये बनता है, बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप बनेगा। ध्यान रखना मार्केट इस तक बहुत प्यार से आ सकता है, लेकिन 537 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 537 नीचे गया धम धम धम, तो ध्यान रखना ये बात। इतनी पास की लिमिट दे रहा हूँ, 50 पॉइंट का गैप दे रहा हूँ। एक जो लोग मुझे पिछले महीने से फॉलो कर रहे हैं, मैं ऐसा 2-3 बार कर चुका हूँ, आप लोगों को पता है। ये 50 पॉइंट नहीं आने चाहिए। अगर ये होता है, दिस कुड बी द बेस्ट बुलिश सेटअप, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी कोई लेवल चेंज करने की जरूरत नहीं है किसी भी इंडेक्स में। सेम लेवल सेम लेवल सेम लेवल सेम लेवल। बैंक निफ्टी में सेम प्लान, इसे भी थोड़ा सा डिजाइन ले आते हैं अपना वापस। ये हमारा आज का डेली ओपन था, इसे हटा देते हैं। सॉरी, डेली ओपन नहीं था, ये बीच में कोई मैंने लाइन खींची थी, इसे हटा देते हैं। इसके अंदर बेसिकली आप क्या काम करोगे, इसके अंदर सेम चीज एक्सपेक्ट मत करना, कोई लेवल मैं आपको दूंगा इसके अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ना कल एक्सपायरी की वजह से थोड़ा अलग रह सकता है। सेम चीज, मार्केट थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, ये एक सिनेरियो बहुत प्रायोरिटी पे रखना। या सीधा जाएगा तो यहाँ तक, इसमें हमारे लेवल सेम है, कोई एडिशनल लेवल ऐड करने की नीड नहीं है। डेली ओपन जो कल होगा वो आप ऐड कर लेना। 52,140 तक का हमारा इसमें टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। 51,693 को हिलाना नहीं है। 51,693 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी पे भी चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और सेम लेवल्स जो मैंने आप लोगों को कल दिए थे उनको ही रिपीट कर देते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो हमारे यही लेवल्स रहेंगे। तो ये लेवल आप अपने चार्ट में मार्क करके रख सकते हो। मेन टारगेट सेम रहेगा 24,200 का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, और कल के लिए मार्केट में क्या होने की संभावना है। आप लोगों ने पिछली वीडियो पर कमेंट्स किए थे, और ऑप्शंस वाली वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट आए, मुझे खुशी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऑप्शन वाली वीडियो बहुत बेसिक चीज थी, लेकिन आप लोगों को पसंद आ रही है। तो ऑप्शन की वीडियो अब मैं थोड़ा कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए आए ऑप्शन सीरीज। और बाकी जो आप लोगों ने टॉपिक्स दिए मैंने उन पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, और ट्रेड करिए सेफ्टी के साथ। बाय, टेक केयर।